चलो आओ शुरू करते हैं भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट सेकंड। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2। प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व की अधीन गति को ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई और एक्सीलरेशन नहीं होता, केवल पृथ्वी का जो ग्रेविटी होता है वही वर्क्स करता है वाई डायरेक्शन में। कल हम लोगों ने बढ़िया डायग्राम बना के देखा है। आज हम इसमें देखेंगे जैसे ये कोई बाइक वाला है। कौन है ये? कोई बाइक वाला है। जैसे कोई बाइक वाला है, बाइक वाला अगर चलेगा किसी पथ पर, किसी रास्ते पर, इसका जो पाथ होगा वो सीधा सीधा जाएगा ना। क्या होगा? लीनियर पाथ होगा। कैसा होगा? लीनियर पाथ, रेखीय रास्ता, रेखीय पथ होगा। कैसा पथ होगा? बाइक हो गया, कार हो गया, या मैं खुद ही पैदल अगर चल रहा हूं ऐसे ऐसे, तो हम लोगों का जो मोशन होता है वो वन डायमेंशनल होता है, और हमारा जो पाथ होगा वो लीनियर पाथ होगा या रेखीय पथ होगा। मतलब एक सीधी लाइन में जाएंगे ना हम लोग, एक सीधी रेखा में जाएंगे। ठीक है। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट एक धागा ले लो, धागे में कुछ बांध कर और उसे ऐसे ऐसे अगर घुमाया जाए तो ये क्या होता है? सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूमे तो। और सर्कुलर मोशन का अगर पथ पूछा जाए तो इस तरह से होता है। ये क्या होता है? सर्कुलर मोशन का। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका पथ ऐसा होगा, अगर ऑब्जेक्ट सीधे सीधे जाएगा तो उसका पथ ऐसा होगा। अगर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, प्रक्षेप गति कर रहा है, तो उसका पथ ऐसे होगा। ये भैया कल हम लोगों ने ट्रेस किया था ना, ऐसे 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 तो गिरा था। मतलब वो इस रास्ते से गया था, यही उसका क्या है? रास्ता है, पथ है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी। प्रक्षेप का पथ, ये क्या है? ट्रैजेक्टरी है, प्रक्षेप का पथ। अगर ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन है। सीधा सीधा जाता है तो लीनियर मोशन है। अगर वो बिल्कुल ऐसे ही जाता है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस चलता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। गया वो ऐसे ही था, स्पीड इसकी मान लो यू रही हो, जाएगा ऐसे, डिस्टेंस कितनी रहेगी? x, टाइम क्या रहा होगा? t। मतलब x बराबर ut अगर कोई इक्वेशन मिल जाए कहीं, क्या मिल जाए हमें? x बराबर ut अगर कहीं इक्वेशन मिल जाए तो हम बिना देखे बोल सकते हैं कि इसका पथ कैसा रहा होगा? रेखीय। ठीक। जैसे क्या होता है कि हम रेखीय पथ को दिखाएंगे कैसे? लीनियर पाथ को दिखाएंगे कैसे? तो लीनियर पाथ को दिखाने के लिए हम पूरा बना के नहीं दिखाएंगे कि ये लीनियर पथ है। एक इक्वेशन होगा, मैथमेटिकल वे में हम इसको दिखाएंगे। इक्वेशन होगा, इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये लीनियर है। मतलब अगर x की पावर 1 होगी x की पावर 1 होगी और x से संबंधित और भी जितने वेरिएबल होंगे, जैसे चर होंगे, उन सबकी अगर घात पावर 1 है तो वो इक्वेशन जो है हमेशा लीनियर को शो करेगा। जैसे x प्लस वाई बराबर 5, ये क्या है? x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। मतलब ये इसकी अगर मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो ये ग्राफ कैसा होगा? लीनियर होगा। y बराबर x, यहाँ y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, इसका ग्राफ क्या होगा?
लीनियर होगा। कहीं भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो लीनियर होगा। ओके, ये लीनियर ग्राफ होगा। यहां पे देखो, ये अगर मेरा सेंटर हो जाए, क्या हो जाए, सेंटर, ये सेंटर यहां पे, और आर डिस्टेंस ये अपना रेडियस हो जाएगा। इसको ऐसे ही रेडियस मान के इस पर कोई बंदा चल रहा है, जैसे ये ऐसे लगातार ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वो अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन हम कैसे बताएंगे कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, कि जहां भी आप x की पावर 2 देखें और y की पावर 2, मतलब जो भी वेरिएबल होते हैं, जो चर होते हैं, उनकी पावर अगर 2 है, उनकी घात अगर 2 है, तो आप तुरंत ही देखकर बता देना कि यहां पर क्या है, सर्कुलर मोशन है। ये अगर y है और ये अगर x है, ये क्या है, अपना ओरिजिन है। इसको ओरिजिन या सेंटर मान के इस पे अगर ये मोशन करेगा तो x इक्वल प्लस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। मतलब ऐसी इक्वेशन कहीं मिल जाएगी तो क्या कहना, ये सर्कुलर मोशन है। कहीं भी अगर कोई इक्वेशन इस तरह से मिल रही है जिसमें x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है, बराबर समथिंग हो सकता है, कुछ भी हो, 2 3 4 का स्क्वायर 5, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसको हम देखते ही बोल देंगे कि ये जो है सर्कुलर मोशन है। देखते ही हम क्या बोल देंगे, यहां ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब वो कहीं भी है, वो गोल गोल घूम रहा है। ये लीनियर है, ये सर्कुलर, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे भाई, सर्कुलर मोशन, इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, वैसे ये जो होता है बता देते हैं, इस तरह से जो होता है, इस तरह से जो होगा, इस तरह से जो होगा, इस तरह से जो होता है, ये पैराबोला को बोलता है। क्या बोलता है, इसको बोला जाता है ये पैराबोला है। क्या है, पैराबोला है, ये पैराबोला है। इसे हम बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है तो ये हो जाएगा सर्कुलर का, x इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये सब है, तो ये किसको दिखाएगा, लीनियर मोशन को। मतलब कि ये सीधा सीधा जा रहा होगा, रेखा बनेगी, इसमें एक सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा, इसमें एक परवलय बनता है। तो बन तो ये परवलय, ये आकृति जो है ये परवलय है, पैराबोला है, लेकिन इसका इक्वेशन क्या है। तो जब भी आप कहीं देखो y बराबर 4ax स्क्वायर, y बराबर 4ax स्क्वायर, या फिर x इक्वल टू 4ay स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 4a जो है ना, 4a जो क्या है, एक कांस्टेंट है। अरे भैया 4 एक कांस्टेंट है ना, नंबर है, a भी कांस्टेंट हो सकता है, a की वैल्यू 2 3 4 5 हो सकती है। तो इसको ना भी लिखा जाए तब भी, अगर y बराबर क्या लिख दूं मैं, एक्स स्क्वायर, और यहां x बराबर वाई स्क्वायर लिख दूं, मतलब अगर इक्वेशन ऐसी है कि x की पावर 1 है, मतलब y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, मतलब किसी की पावर 2 और किसी की पावर 1 है, तो ये जो है बताता है पैराबोला को। किसको बताता है, पैराबोला को। ये इक्वेशन कहीं भी आपको मिल जाए, इसका मतलब आप कह दोगे कि इसका रास्ता ऐसे रहा होगा, ऐसे चूल्हे टाइप से, ठीक, यू टाइप से बना होगा, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन को पैराबोला शो करना है, किसी इक्वेशन को पैराबोला शो करना है, तो उसका इक्वेशन ऐसे शो करना होगा, मतलब उसके इक्वेशन में कहीं x1 होगा और y2 होगा, या y1 होगा और x2 होगा। मेरी बात समझ में आई है, हाँ चलो। अभी हमने क्या देखा था भाई कि अगर लीनियर मोशन है तो x इक्वल टू वाई होगा, अगर सर्कुलर मोशन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। अगर पैराबोला दिखाना है तो उसमें x की पावर 2 होगी, y की पावर 1 होगी, या फिर x की पावर 1 होगी और y की पावर। तो क्वेश्चन ये होता है कि शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला, मतलब प्रक्षेप का जो पथ होता है वो हमें पैराबोला दिखाना है। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो
कि प्रक्षेप का पथ पैराबोला होता है। देखो यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका u वेलोसिटी से, एक ऑब्जेक्ट को फेंका u वेलोसिटी से, ये थीटा कोण बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। इसको अगर मैं दो भागों में डिवाइड करूं तो u x इक्वल टू u cos थीटा हो जाएगा और y डायरेक्शन में ये हो जाएगा u y u sin थीटा हो जाएगा। अब यहां पर एक x डायरेक्शन है और एक y, ये y डायरेक्शन है। अब देखो मैंने इसको फेंका तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में थीटा डिग्री पे, तो ये ऐसे। अब देखो जब इसको मैंने इधर की ओर दो भागों में तोड़ लिया है, इसके वेलोसिटी को दो भागों में तोड़ लिया है, एक तो ux और दूसरा uy, मतलब u का काम अब मेरा खत्म हो गया है। u पे हमें डिस्कशन नहीं करना, अब हमें ux पे डिस्कशन करना है और uy पे। x डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, लेकिन y डायरेक्शन में नीचे की ओर अर्थ जो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जिससे ग्रेविटी जो है वर्क करेगा। यहाँ पे ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेगा, मतलब यहाँ पे g जो है तो एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन है और कितना है -v, क्योंकि डायरेक्शन उसकी नीचे को है। अब ये वाला जो ux वाला, ये वाला जो कंपोनेंट है इस ऑब्जेक्ट को आगे की ओर ले जाएगा, ये वाला कंपोनेंट है इसको ऊपर की ओर ले जाएगा। ये एक समय तक ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन अर्थ का जो ग्रेविटी है वो इसकी वेलोसिटी को कम करना चाहेगा और धीरे धीरे एक पॉइंट पे जाके कम कर देगा। तो ये ऐसे कुछ इस तरह से मोशन करेगा। देखो ये वाला आगे ले जा रहा है, ये वाला आगे, ये इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, ये आगे ले जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। और यहां पर एक पॉइंट ऐसा आया है कि इसकी वेलोसिटी ux वाली है लेकिन ये वाली नहीं, तो यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब फिर से जो है x तो आगे जाएगा ही, ये यहां पे 0 है। अब ग्रेविटी जो है इसको नीचे की ओर खींचेगी, ग्रेविटी नीचे की ओर। अगर यहां पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड किया गया था, अर्थ से टकराते टाइम इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। वेलोसिटी की बात करोगे तो u थी और लास्ट में हो जाएगी v, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड कहो कि अगर यहां से अगर हमने उसे 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका था तो यहां पर भी वो 5 मीटर पर सेकेंड से ही टकराएगा। भैया स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग है। यहाँ पे वेलोसिटी में बोल रहा हूँ इनिशियल u, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v, क्योंकि इस टाइम डायरेक्शन इसकी ऐसे और यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे, डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज। अगर चाल की बात करो, मैग्नीट्यूड की बात करो, 5 से अगर फेंकोगे तो 5 से ही टकराएगा। इतनी बात ओके, कोई डाउट तो नहीं। अब हमें इसको दिखाना है कि इसका जो है प्रोजेक्ट मतलब जो पथ है, ट्रेजेक्टरी है, क्या बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, प्रक्षेप का पथ, वो परवलय होता है, पैराबोला होता है। देखो यहां पर हम कंसीडर करेंगे, देखो जब ये ऐसे जा रहा होगा तो एट एनी टाइम, एट टाइम टी, कोई टाइम टी था, ये जो है हॉरिजॉन्टल में x गया है, कितना गया है x हॉरिजॉन्टल में। इसकी जैसे देखो यहां से चला था, मान लो टाइम t यहां पे होगा, यहां पे हमने मान लिया कि एक कोई टाइम हुआ है, किसी टाइम t वो बंदा यहां पहुंचा है, मतलब उसकी वेलोसिटी इधर वाली इधर को है और यहां वाली यहां को है, वो इधर पहुंचा है, मतलब x डायरेक्शन में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, यही तो होगा x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब यहां से फेंका गया तो x डायरेक्शन में वो इतना चला है और y डायरेक्शन में वो इतना चला है। एट टाइम t हॉरिजॉन्टल में वो कितना गया है x, इसे हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ठीक, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां से देखो
एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं, इसलिए पूरा टर्म 0। एक्स डायरेक्शन में वो कितना गया है, एक्स, यहां से एक्स, और यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी। यहां से हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, एक्स बाई यू कॉस थीटा। इतनी बात ओके भैया, ओके। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में देखेंगे, वाई डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, एस वाई इक्वल टू यू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होता है ना। हमें वाई डायरेक्शन में देखना है, तो यहां पर वाई लिख दिया, यहां पर वाई लिख दिया। एस वाई देखो, एक्स में वो कितना गया था, एक्स, वाई में इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, तो वाई में वो कितना होगा, वाई होगा ना। तो यहां पे हमने लिख लिया वाई इक्वल टू, ये कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई, टी इक्वल टू क्या है, एक्स बाई यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई कितना है, माइनस जी, टी कितना है, टी की वैल्यू वहां से रख लो, एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां देखो, यू से यू मरेगा, साइन बाई कॉस, वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स बाई साइन बाई कॉस एक्स टेन थीटा प्लस माइनस माइनस हाफ, ठीक है, हाफ जी, यहां से एक्स का स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। यहां पे देखो, ये इक्वेशन ऐसी है, इसमें x की पावर कितनी है, x की पावर, ओहो, y की पावर 1 और x की पावर 2 है कि नहीं, y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पैराबोला के इक्वेशन के जैसा है, ये इक्वेशन पैराबोला के इक्वेशन जैसा है, एज पैराबोला, क्या है, पैराबोला, हेंस, दिख रहा है ना, ये एज पैराबोला है, हम लिख सकते हैं, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला। क्या है, पैराबोला। कोई डाउट तो नहीं भैया, नोट करो।